हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जानवर है जो पानी ही नहीं पीता, या फिर एक ऐसी जगह जहां पर जाते ही घड़ी और रेडियो काम करना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी नहीं चलती। और इंडिया का एक ऐसा होटल जहां पर एक रात रुकने की कीमत 6 से 7 लाख रुपए है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। कॉफी पीने का शौकीन तो हर कोई है, लेकिन क्या ये बात आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी, जिसका नाम कॉफी लुवाक है, बिल्ली के पॉटी से बनाई जाती है। तो चलिए अब मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ। इंडोनेशिया में पाई जाने वाली रेड कलर की बेरी को पाम सिवेट नाम की बिल्ली को पहले खिलाया जाता है, और ये बिल्ली रेड बेरीज को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और फिर अपने पॉटी के जरिए इस बेरी के बीजों को बाहर निकाल देती है, और इन्हीं बीजों को धोकर सुखा लिया जाता है, जिससे ये कॉफी बनाई जाती है, और इसे कैट पूप कॉफी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर आपको अपने घर पर भी अगर शराब पीनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वह देश है दुबई। एक्चुअली दुबई में शराब को लेकर बहुत ही कड़े नियम है। अगर बगैर लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति शराब पीते या लेते वक्त पकड़ा जाता है तो उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। और मजेदार बात तो ये है कि आपको इस लाइसेंस को भी रिन्यू कराना पड़ता है आफ्टर 2 years। आपने कभी ये बात नोटिस की है कि सुअर हमेशा कीचड़ पर लेटे या बैठे हुए क्यों मिलते हैं? चलो मैं आपको बता देता हूँ। सुअर एक ऐसा जानवर है जिसको पसीना आता ही नहीं है। एक्चुअली इनके पास पसीना छोड़ने वाली ग्लैंड्स ही नहीं होती है, इसलिए गर्मियों में अपने बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में बैठे या लेटे रहते हैं। दोस्तों, इनको पसीना नहीं आता, इसी वजह से इनके बॉडी से बहुत ज्यादा बदबू भी आने लगती है, और पसीना ना निकलने की वजह से जो टॉक्सिन होता है उनके शरीर से बाहर ही नहीं निकल पाता, और कई बीमारियां पैदा करता है। इसी वजह से इसे सबसे इम्प्योर यानी अशुद्ध जानवर माना जाता है। चलो अब मैं आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉयलेट के बारे में बताता हूँ जो एक्वेरियम के अंदर बना हुआ है। जी हाँ, जापान के आकाशी में हिप्पोपापा नाम का एक कैफे है जहाँ पर कस्टमर को वॉशरूम यूज करते वक्त अलग अलग प्रकार की मछलियों और कछुओं का आनंद लेने दिया जाता है। और यह अनोखा टॉयलेट जापान में सबसे लोकप्रिय टूरिज्म अट्रैक्शन में से एक बन चुका है। यह कहा जाता है कि इस कैफे को बनाने में वहाँ के मालिक को लगभग 1.8 करोड़ रुपीस खर्च करने पड़े थे। यह टॉयलेट 3 तरफ से मछली और कछुए से बने एक्वेरियम से घिरा हुआ है। वैसे तो ये टॉयलेट सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है, लेकिन जब वहाँ पे भीड़ भाड़ कम होती है तो मेल्स को भी यह टॉयलेट उपयोग करने का परमिशन दिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समुद्र का पानी नमक की वजह से बहुत ही खारा होता है, और इसी कारण से हम उसे पी भी नहीं सकते। लेकिन आप क्या ये बात जानते हैं कि समुद्र के पानी में इतना ज्यादा नमक होता है कि अगर पृथ्वी पर मौजूद सारे समुद्र सूख भी जाएं, उनसे इतना नमक निकलेगा कि पूरे पृथ्वी पर करीब 500 फीट मोटी नमक की एक लेयर बिछाई जा सकती है। क्या ये बात आपको पता थी? और अगर पता थी तो नीचे कमेंट करके बताएं। मैं आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने लात से शेर को भी घायल कर सकता है, और वो है ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। जी हाँ दोस्तों, इनके टांगों में इतनी जान होती है कि इन्हें जब भी गुस्सा आती है अपना पैर हथियार के तौर पर यूज करते हैं। और यह पक्षी इस धरती पर लगभग 120 मिलियन सालों से रह रहा है। वाओ, है ना अमेजिंग। एक ऐसी अजीबोगरीब जगह जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि घड़ी, रेडियो आदि काम ही करना बंद कर देते हैं, और इस जगह का नाम है जोन ऑफ साइलेंस, जो कि मैक्सिको में है। खैर, आज तक ये पहेली कोई भी नहीं सुलझा पाया कि आखिर यहाँ पर आकर सारे डिवाइसेस काम करना क्यों बंद कर देते हैं, और ये अब तक रहस्य बना हुआ है। क्या ये बात आपको पता है जो भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी जाती है उसमें सोने की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सैटेलाइट पर चढ़ी गोल्ड लेयर अंतरिक्ष में होने वाले बहुत से खतरनाक रेडिएशन से बचाती है, और इस सोने की लेयर को मल्टी इंसुलेशन लेयर भी कहते हैं, जो अपने अंदर किसी भी बाहरी एनर्जी को नहीं आने देती। हम सब बहुत पहले से ही उड़ते हुए सांपों के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं थी हमें कि क्या ऐसे सांप सच में इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने खोज की और बताया कि ऐसे सांप इस दुनिया में तो हैं, पर वो हर जगह नहीं पाए जाते, बल्कि ये साउथ एशिया में वर्षा वनों में पाए जाते हैं। इन सांपों की लंबाई लगभग 3 से 4 फीट तक की होती है, और ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए उड़ान भरते हैं, और इन्हें क्राइसोपेडिया पैराडाइस के नाम से जाना जाता है, जो कि 350 फीट तक उड़ सकते हैं। इस दुनिया में विश्वास के साथ अंधविश्वास भी फैला हुआ है। यह अंधविश्वास भारत तक ही सीमित नहीं है। एक्चुअली साउथ कोरिया के लोगों का यह मानना है कि अगर वो फैन चालू रखेंगे तो उनके पार्टनर की मौत हो सकती है। तो दोस्तों, ये एक अंधविश्वास ही है जिसे वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। आज के इस मॉडर्न जमाने में भी ऐसे अंधविश्वास एग्जिस्ट करते हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता। क्या आप एक ऐसे मगरमच्छ के बारे में जानना चाहेंगे जो पूरी तरह वेजिटेरियन है और ये मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करता? ये बात सुनकर आपको यकीन नहीं हुआ होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बाबिया नाम का एक मगरमच्छ है जो इंडिया के केरला में एक मंदिर की रखवाली करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मांस नहीं खाता तो क्या खाता होगा? दिलचस्प बात तो ये है कि मंदिर के देवता को परोसा गया भोजन जिसमें चावल और गुड़ होता है वही खाता है ना? काफी इंटरेस्टिंग।
अक्सर लोग नहाते वक्त अपने पेट को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन अपने नाभि को साफ करना भूल जाते हैं और इसी वजह से नाभि में गंदगी जमा होने लगती है और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि नाभि हमारे बॉडी में सबसे गंदे पार्ट में से एक है? इसमें लगभग 1458 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। इस दुनिया का एक ऐसा शिवलिंग जो हर पहर अपने रंग बदलता है, या फिर हम ये कहें जो हर दिन बार बार अपना कलर चेंज करता है, और इस शिवलिंग का नाम है किन्नर कैलाश शिवलिंग, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक पहाड़ के रूप में स्थित है। यह शिवलिंग जो कि पर्वत के रूप में बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। अलग अलग तरह के खान पान से हमारे पेट में, सीने में या कभी कभी हमारे सिर में बहुत तेज से दर्द होता है, जिसे एसिडिटी कहते हैं। और आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे एसिडिटी ना हुई हो, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे पेट में जो एसिड होता है वो एक ब्लेड को भी गला सकता है। चीन हमेशा अपने अजीबोगरीब काम की वजह से फेमस रहा है, और अगर ऐसे में हम खाने की बात करें तो वहाँ के लोग कुछ भी उटपटांग खाते हैं जिसे देख के आपको घी ना जाए। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चीन के डोंगयांग शहर में हजारों सालों से एक डिश बनाकर खाई जाती है, जिसमें वर्जिन लड़कों के पेशाब से उबाले हुए अंडे डाले जाते हैं, और वहाँ के शेफ ये बताते हैं कि इन अंडों को वो बार पेशाब में उबाला जाता है, पहले बिगर छिलके के और फिर छिलका उतार कर। और वहाँ के लोगों का यह मानना है इन अंडों को खाने से बुखार नहीं आता और लोग फ्रेश फील करते हैं। आपने ये बात नोटिस की है कि हर वस्तु की परछाई तो होती है, लेकिन आग की परछाई क्यों नहीं होती? जब भी आप माचिस जलाते हैं तब शुरुआत में उसकी चिंगारी की हमें छोटी सी परछाई तो जरूर दिखाई देती है, लेकिन उसके चलने के बाद वह परछाई नहीं दिखती। दरअसल इसके पीछे विज्ञान का यह कहना है कि यह माचिस की आग खुद एक रोशनी है। ऐसे में अगर हम उसे दूसरे रोशनी में ले जाएंगे तो परछाई नहीं बनती, क्योंकि वो दोनों एक ही प्रकार के तत्व होते हैं। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आइलैंड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एक गिटार के आकार का है और ये अंडमान में बना हुआ है। इस आइलैंड में टूरिस्ट सुबह आते हैं और आराम से वहाँ आनंद लेकर दोपहर तक चले जाते हैं। वहाँ पर बस्तियां ना होने की वजह से कोई भी टूरिस्ट रात में नहीं रुक सकता। जब लोग नई नई जगह घूमने जाते हैं तो उन्हें अपने रात गुजारने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, और ज्यादातर लोग होटल में रहना पसंद करते हैं। हमारे भारत में भी अक्सर टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, और सबसे मशहूर राजाओं के शहर जयपुर की कला और संस्कृति हर कोई देखना पसंद करता है। जयपुर में तो अलग अलग प्रकार के होटल अवेलेबल है, लेकिन इस शहर का रामबाग पैलेस भारत का सबसे एक्सपेंसिव होटल माना गया है, जो कि राजाओं के जीवन का एहसास कराता है। और इस होटल में वन नाइट स्टे के लिए लगभग 6 से 7 लाख रुपीस खर्च करने पड़ते हैं। वाह, व्हाट एन अमेजिंग होटल। पॉपकॉर्न स्पोर्ट्स इवेंट्स में एंड थिएटर्स में सबसे पसंदीदा स्नैक्स माना जाता है। ये खाने में लाजवाब तो होते ही हैं, साथ ही ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। लेकिन क्या ये बात आप जानते हैं कि यह पॉपकॉर्न 10,000 साल पहले मैक्सिको के आदिवासी खाया करते थे? इतना पुराना है हमारा पॉपकॉर्न। इंसान अगर बिजनेस क्लास में ट्रैवल करे तो लगता है यार क्या लाइफ है, लेकिन अगर इंसान की जगह एक घोड़ा बिजनेस क्लास में ट्रैवल करे तो ये सुनकर बहुत ही अजीब लगता है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, जो घोड़े ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं वह बिजनेस क्लास में ट्रैवल तो करते ही हैं, साथ ही इन घोड़ों के पास अपना पासपोर्ट भी होता है। वाटरफॉल्स तो आपने बहुत देखे होंगे, पर क्या आपने कभी खून से बना वाटरफॉल देखा है? जी हाँ, मैं एक ऐसे झरने की बात कर रहा हूँ। एंटार्क्टिका में एक ऐसा झरना बहता है जिसे देखकर लगता है पानी नहीं ब्लड का झरना है। एक्चुअली इसके लाल कलर होने का कारण आयरन ऑक्साइड है, जो कि बर्फ के झरनों में छोटे छोटे होल से निकलता रहता है। क्या आपको पता है कुछ साल पहले फेसबुक ने 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाए थे, जिनका नाम एलाइज एंड बॉब था, लेकिन इन दोनों रोबोट्स को कुछ टाइम के बाद शट डाउन भी कर दिया गया था। और इसका रीजन बहुत ही अजीब था, क्योंकि ये दोनों आपस में किसी और लैंग्वेज में बात करना चालू कर दिए थे, जो कि रिसर्चर को भी समझ में नहीं आती थी। आपने कम्युनिकेशन के माध्यम तो बहुत से देखे होंगे, कोई ओरल, कोई रिटन या बॉडी लैंग्वेज से, लेकिन एक ऐसा भी कम्युनिकेशन है जो माइंड टू माइंड होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, और उसे हम कहते हैं टेलीपैथी। इसका मतलब ये होता है कि हमारा दिमाग किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में अपने थॉट्स का आदान प्रदान कर सकता है। अब मैं आपको एक नेचर से जुड़ा एक फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों, एक पेड़ कितनी ठंड पैदा कर सकता है? एक पेड़ इतनी ठंड पैदा करता है जितनी एक एसी 10 कमरों में 20 घंटों तक चलने पर करती है। इसलिए जो एरिया पेड़ों से घिरा हुआ होता है वो दूसरे एरिया के कंपैरिजन 9 डिग्री तक ज्यादा ठंडा होता है। अब मैं आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पानी नहीं पीता, और ये जानवर अपने शरीर में पानी की कमी को पौधे और फल खाकर पूरी करता है, और यह जानवर है गोरिल्ला। लोगों का तो यह भी कहना है कि ये जानवर शायद ही पानी पीता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये रैंडम फैक्ट का एपिसोड? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड उस घंटे को तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।